भैया आपने बोला वन ऑफ द थिंग्स टू डू इज दान, हाँ तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, गृहस्थों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी किसी तीर्थ स्थल में जाए वहाँ पर कुछ दान पुण्य अवश्य करें। हमारी अक्सर पुरानी पैटर्न्स बोल लें या मान्यताएं बोल लें या गलत धारणाएं बोल लें कि हम तीर्थ में जाते हैं और वहाँ पर लंगर भोज करके आते हैं। तो ये सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको वहाँ पर अन्नदान जरूर करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है, हमारे श्री श्री तत्वा से नवग्रहों को लेकर के भी एक स्पेसिफिक किट बनाई गई है जिसको आप वहाँ पर जाकर के दान कर सकते हैं। आप अन्नदान में राइस का दान करते हैं तो डेफिनेटली आपके चंद्रदेव को प्रसन्न करते हैं। अगर आप गेहूं का दान कर रहे हैं तो आपके सूर्यदेव प्रसन्न हो रहे हैं। वैसे ही अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग धान्य बताए गए, अलग अलग चीजें बताई गई हैं। शुक्र के लिए तो घी का दान भी बहुत अच्छा बताया जाता है। तो आप इन सब चीजों का दान कर सकते हैं वहां पर। अन्नदान, भोजन दान, किसी भी प्रकार से अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप जरूर कुछ ना कुछ दान कीजिए। संतों का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरु के सन्निधि में रह करके थोड़ा ध्यान तपस्या कीजिए और साथ साथ स्नान कीजिए। तो ये जीवन का एक आपका जो एक बड़ा आध्यात्मिक लीप, आप जो हमेशा स्पिरिचुअल लीप जो आप हमेशा खोजते रहते हैं, वो शायद यहाँ पर हो जाए। कुछ जो घटना घटती है हमारे भीतर, वो शायद यहाँ पर घट जाए। तो जरूर जाना चाहिए। पक्का जाएंगे भैया। अच्छा, एक और प्रश्न था रिलेटेड टू जो लोग नहीं जा सकते हैं, उन्हें बहुत मन है लेकिन कुछ भी रीजन की वजह से नहीं जा सकते, तो आप उनको, ताकि उनको फोमो ना लगे, तो वो कैसे भागीदारी हो सकते है? देखिए, बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं हम। हालांकि ये 144 इयर्स बाद हो रहा है। 144 साल पहले शायद ये फैसिलिटीज नहीं थी। 144 साल बाद क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते, पर ये जो समय है बहुत अच्छा समय है कि हमको ये सारा आशीर्वाद घर बैठे अपने टेलीविजन पे दिखाई दे देता है। तो अगर आप वीडियोस भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जरूर सब चीजें एंजॉय करें। घर पे बैठ करके भी जो वहां पर खो रहा है उनके वीडियोस देखें। एक और चीज बहुत अच्छा कर सकते हैं कि इस महीने के दौरान जब कुंभ घटता है, आप उस विशेष स्थान पर नहीं जा सकते, पर अपने जहां पर है वहां पर अपनी साधना बढ़ा सकते हैं। तो एक कमिटमेंट के साथ अपनी साधना करते रहें, गुरु का ध्यान करते रहें। और अगर कोई आपके पहचान वाले कुंभ क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनको बस एक रिक्वेस्ट कीजिए कि थोड़ा जल वहां से ले आएं, और आपने जो साधना की है, संकल्प लेकर के, गुरु के प्रति जो भाव रख करके आपने जो प्रण लिया है और पूरे महीने तपस्या की है, उसका फल स्वरूप आप अगर आपने अपने ऊपर थोड़ा प्रोक्षण भी कर लेते हैं कुंभ त्रिवेणी के जल का, तो भी आपको उतना ही फल मिलता है जितना स्नान करने से मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई भैया।